इस नाते मैं आज का यह दिन कॉफी टेबल बुक का भी था और मैंने कहा आप सभी लोगों से चर्चा भी इस पर हो जाएगी ताकि आगे का समय, क्योंकि हिमाचल के लिए बहुत आवश्यक है। पुलिस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन सबकी बात तभी रहेगी जब जन आंदोलन इस पर रहेगा। और उस जन आंदोलन के लिए मैं आप लोगों का सहयोग चाहूँगा। वह निश्चित ही हिमाचल को बदलेगा। जो मांग है, डिमांड तब घटेगी जब गांव गांव से इसका संदेश उठेगा। अन्यथा 1-2 स्थानों पर, 10 स्थानों पर पुलिस पकड़ लेगी, वो पूरा हो जाएगा, वो जेल में चले जाएंगे। लेकिन जब तक डिमांड खत्म नहीं होगा तब तक हिमाचल से यह सिंथेटिक नशा जाएगा नहीं। इस नाते चाहे इस विषय पर संपादकीय लिखने की बात हो, चाहे अन्य कोई विषय लिखने की बात हो, लेकिन विषय जरूर बनाए, यह मेरा निवेदन है। मैं 2 साल पूरा कर लिया हूँ, आगे जब भी रहना है तो नशा मुक्त हिमाचल के लिए काम करना है। मैं आज इस 2 वर्ष पूरा होने पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे भरपूर अवसर दिया और मैंने यहाँ काम किया। और हिमाचल प्रदेश के लोगों का जितना स्नेह प्यार मुझे मिला, मैं अभिभूत हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे स्नेह देते हैं। धन्यवाद। मुझे अपने घर की तरह लगने लगा और जब घर की तरह लगने लगा तो घर के प्रथम पुरुष के नाते मैं अपने दायित्व को पूरी तौर पर पूरा करने का संकल्प भी लिया। 18 फरवरी को ही शपथ ग्रहण मेरा हुआ था। तो उसके बाद जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया था तो उन्होंने मुझे 2 बातें कही कि संवैधानिक दायित्व का पालन करना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अभी तुरंत गए हो, इस नाते जो मेरी जानकारी में है हिमाचल नशे से ग्रस्त हो रहा है, जो देवभूमि है उसकी परंपरा खंडित हो रही है और कुछ उस पर आपको काम करना चाहिए। मैंने शुरू किया। शुरू में तो मुझे थोड़ी ऐसी स्थिति कभी कभी लगती थी कि मैं शुरू तो किया हूं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, करेंगे, क्योंकि कई जगहों से जब समाचार आते थे कि किसी परिवार में युवा लड़का नहीं रहा, कारण चिट्टा था, कारण सिंथेटिक नशा था। फिर मैंने उस पर बड़ी गंभीरता के साथ कार्य करना शुरू किया। चाहे भले देव दर्शन के लिए गया, देवी दर्शन के लिए गया, वहां भी इस विषय को उठाया। छोटी से छोटी सभाओं में इस विषय को उठाया। पंचायत राज मंत्री से बात करके मैंने पंचायतों में यह विषय ले जाने का काम किया। शिक्षण संस्थाओं में अब पूरा विषय जाए, इसके लिए मैंने वाइस चांसलर्स की मीटिंग भी किया और उनसे भी इस बात का आग्रह किया कि आगे आने वाले समय में फॉर्म में ही इस प्रकार का प्रावधान किया जाए कि लोग शपथ लें कि हम नशा नहीं करेंगे। क्या है कि हमारे पंचायत में अगर कोई नशा करता हुआ पाया गया तो उसको हम पंचायत की सुविधा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ कार्यशाला भी मैंने पंचायतों की किया था और फिर जा भी रहा हूँ। जिले में जहाँ जहाँ मैंने मीटिंग लिया उस मीटिंग में भी ये किया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो निर्देश मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया और बाद में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिया, आज शायद उसको भली भांति हिमाचल में मैं पूरा करने में लगा हूँ। और मैं समझता हूँ कि इसको जिस प्रकार से जगह जगह आवाज उठ रही है, एक आंदोलन के रूप में
पहले तो मैंने यही कहा था कि भाई इस पर काम करूंगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि हिमाचल में एक आंदोलन का रूप लेगा। उस आंदोलन के रूप दिलाने में भी आपका सहयोग मुझे चाहिए। देखिए, मैंने इसी नाते कहा कि जब तक डिमांड नहीं खत्म होगी तब तक उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी रहेगी। बात तो आगे बढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि जो लोग भी, चाहे कर्मचारी हो चाहे कोई राजनीतिक हित साधने वाला व्यक्ति हो, वह तब तक ही उसको करेगा जब तक जनता उससे नहीं जुड़ी होगी। जनता जुड़ जाएगी तो कोई भी इस बात को कि हिमाचल से नशा दूर किया जाएगा रोक नहीं पाएगा, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे राजनीतिक हो। हम सब लोग चुनौती बनकर उसके समक्ष खड़ा रहें। हम सब लोग चुनौती बनकर खड़ा रहें। उस चुनौती के सामने वह अड़ नहीं सकेगा, रुक नहीं सकेगा। जो सरकार नहीं, देखिए, पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है। सरकार का मतलब इस काम के लिए पुलिस लगाई जाती है, तो पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है। लेकिन मैंने फिर यही कहा है कि केवल पुलिस ही इसको कर पाएगी, ऐसा संभव नहीं है। अखबारों में भी आ गया कि कुछ पुलिस वाले भी लगे हुए, कुछ वो है। हम दो बात कहना चाहते हैं। इस नशे के विरुद्ध अभियान में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस नशे के विरुद्ध काम करने के अभियान में सभी राजनीतिक दलों को हिमाचल बचाओ, नशा भगाओ, इसके लिए काम करना चाहिए। अर्की में 1 महीने तक लोगों ने खेल का आयोजन किया, 1 महीने तक, और उनका मोटो यही था, खेल खिलाओ, नशा भगाओ। नालागढ़ में इसी प्रकार से बच्चियों ने काम किया कि पूरा का पूरा समूह लेकर के चले। अभी मैं गया था तो चायल में लोगों ने इसको किया, और चायल में करने के बाद जब मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गया तो 1-2 नहीं, हजारों बच्चों का जुलूस निकला था। 1-2 नहीं, हजारों बच्चों का जुलूस कि नशे को भगाएंगे, हिमाचल को बचाएंगे। और भी स्लोगन्स थे, लेकिन पट्टियों पर लिख करके वो चलते बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां थी, वो भी उसमें सम्मिलित थी। मुझे लगता है कि इस आंदोलन के बाद वह लोग जो केवल पैसे की वृत्ति लेकर के चलते हैं, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। उस टीम का आकलन कुछ और था, राज्य सरकार के स्टेटमेंट का आकलन कुछ और था। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी बात आती है तो राज्य सरकार को जाना चाहिए, जाकर के केंद्र सरकार से बात करना चाहिए। दोनों, पहले भी मैंने कहा कि दोनों का तालमेल ही हिमाचल को उन्नति दिलाएगा। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि केंद्र सरकार हिमाचल की कहीं भी उपेक्षा कर पाएगी। वो उपेक्षा नहीं करेगी, क्योंकि ये संघ राज्य है और संघ राज्य में सबका महत्व होता है, और हिमाचल तो देवभूमि है। इस नाते देवभूमि को, पर्यटन की भूमि को बढ़ाया जाए, यह निश्चित रूप से मेरा यह मानना कि केंद्र सहयोग करेगा। लेकिन विषय जाने की बात मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि अगर कहीं गलतफहमी होती है तो गलतफहमी को बैठ करके दूर करना चाहिए, केवल कह देने से नहीं। इस संबंधी सरकार की कोई रिपोर्ट आई है? देखिए, 2 बातें हैं, मुझे कहने में हिचक नहीं है। मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते भी यह कह सकता हूं कि मैंने जो बजट का अध्ययन किया है, उस बजट में हिमाचल प्रदेश को भरपूर पैसा दिया गया है। यह विषय में इस नाते कह रहा हूं कि राजनीतिक चर्चा होती रहती है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में भी भरपूर पैसे दिए गए हैं। राज्य सरकार को अपने अंशदान पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपए से ऊपर आया है, अभी वो नहीं बन पाया है, तो उसका भी कोई कारण होगा, इस पर विचार करना चाहिए। जहाँ जहाँ जिलों में मैं जाता हूँ, केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य
की योजनाओं की समीक्षा करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जितने पहाड़ी राज्य हैं, यह 80% केंद्र सरकार के अनुदान के आधार पर है। 20% उनको अपना संसाधन जुटाना पड़ता है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने कहीं भी कोताही किया है। केंद्र सरकार ने अपनी बात को पूरी तौर पर दिया है, पैसे भी दिए हैं। आपस में तालमेल करना चाहिए। मंत्रियों को अगर आवश्यकता होती है तो जाकर केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता करनी चाहिए विभागीय संदर्भ में, वो बात करें, बात करके वहाँ से पैसे लगाएं। हाँ, मेरी आवश्यकता कहीं होती है तो मैं भी उनसे आग्रह करूंगा। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला नुघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well. And we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।